आइए बच्चों शुरू करते हैं 7th स्टैंडर्ड यानी 7वीं जमात या 7वें दर्जे का सबक या चैप्टर नंबर 8 जो कि एक कहानी है और इसका नाम है तोते की चालाकी। तो चलिए शुरू करते हैं। अरब के एक सौदागर ने एक तोता पाला था, बहुत खूबसूरत और अच्छी आवाज़ वाला। सौदागर परिंदों की बोली जाता था और तोते से मीठी मीठी बातें करता था। एक बार सौदागर हिंदुस्तान के सफ़र के लिए तैयार हुआ। उसने अपने तमाम नौकरों से पूछा, उस मुल्क से तुम्हारे लिए क्या तोहफा लाऊं? सब ने अपनी अपनी पसंद की चीज़ें बताईं। आखिर में तोते की बारी आई तो उसने कहा, मुझे कुछ मंगवाना तो नहीं है, अलबत्ता मेरी कौम के लोगों को मेरा सलाम पहुंचा दीजिए और मेरा हाल बता दीजिए। उनसे कहिए कि मैं परदेश में हूँ, परदेश यानी दूसरे देश में, दूसरे मुल्क में, गैर मुल्क में, और आपने मुझे भुला दिया। किस्मत ने मुझे कैद में डाल दिया है। आप आज़ाद हैं और बागों की सैर करते फिरते हैं। मैं रात दिन वतन की और आपकी याद में तड़पता रहता हूँ। मैं कैद से रिहाई की कोई सूरत इस कैद से रिहाई की कोई सूरत हो तो मुझे बताइए। कैद से रिहाई मतलब छुटकारा, वरना मैं यूं ही घुट घुट कर मर जाऊंगा, यानी तकलीफ में मैं मर जाऊंगा। सौदागर ने तोते की बात भी लिख ली। जब वो सफ़र करते करते हिंदुस्तान की सरहद में पहुंचा, सरहद मतलब किसी मुल्क का आखिरी सिरा, तो उसे तोतों का एक झुंड नज़र आया। उसने अपनी सवारी रोकी और तोते का सलाम और पैगाम पहुंचाया। पैगाम मतलब पैगाम। पैगाम सुनते ही उन तोतों में से एक थरथरा कर ज़मीन पर गिरा और ठंडा हो गया। ठंडा होना एक तरह से मुहावरा है, इसका मतलब है मर गया। सौदागर को बहुत अफसोस हुआ कि उसने ये पैगाम क्यों पहुंचाया। शायद ये तोता उस तोते का अजीज था, मतलब उसका प्यारा था, इसीलिए सदमे से यानी गम से गिर कर मर गया। अब वो क्या कर सकता था? बात जो होनी थी वो हो गई। उसने सवारी आगे बढ़ाई। कुछ दिनों बाद सौदागर वतन लौटा। तोते ने अपने तोहफे के बारे में पूछा। सौदागर ने कहा, इस सिलसिले में मुझे बहुत रंज उठाना पड़ा। रंज मतलब गम, तकलीफ, और तुम्हारी बात कहकर मैं बहुत पछताया। आखिर ऐसी कौन सी बात थी जिससे आपको सदमा उठाना पड़ा? तोते ने पूछा। सौदागर बोला, पेड़ पर तोतों का एक झुंड बैठा हुआ था। जैसे ही मैंने तुम्हारा सलाम और पैगाम पहुंचाया, उसमें से एक बेचारे एक तोते का बुरा हाल हो गया। उसका दिल फट गया और वो कपा कर ज़मीन पर गिर पड़ा और ठंडा हो गया। सौदागर के तोते ने जो ये माजरा सुना, यानी ये किस्सा सुना, तो वो भी उसी तरह कपकपाया और पिंजरे में गिर पड़ा और ठंडा हो गया, यानी मर गया। ऐसा महसूस हुआ कि वो मर गया। सौदागर ये देखकर
بہت رنجیدہ ہوا، یعنی اس کو بہت تکلیف ہوئی، رونے دھونے لگا اور اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا، یعنی برا بھلا کہنے لگا، ہائے میں نے یہ کیسی غلطی کی، اگر میں یہ بات نہ کہتا تو کیا حرج ہو جاتا، یعنی کیا نقصان ہو جاتا۔ انسان کی زبان ہی آگ ہے، کبھی یہ خرمن جمع کرتی ہے اور کبھی اس میں آگ لگاتی ہے۔ خرمن اس اناج کو کہتے ہیں جس سے بھوسا الگ نہ کیا گیا ہو، تو کبھی اس کو جمع کرتی ہے یعنی اکٹھا کرتی ہے اور کبھی اس میں آگ لگا دیتی ہے۔ یہ زبان جو چاہے کر دے، افسوس ہزار افسوس۔ وہ رونے دھونے لگا اور اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا، یعنی برا بھلا کہنے لگا۔ سوداگر نے رو دھو کر طوطے کو اٹھایا اور پنجرے سے باہر پھینک دیا۔ طوطا زمین پر گرتے ہی اڑا اور ایک پیڑ کی ٹہنی پر جا بیٹھا۔ سوداگر نے حیران ہو کر پوچھا، یہ کیا ماجرا ہے؟ طوطے نے کہا، میری قوم والے طوطے نے مجھے یہ سبق دیا تھا کہ تو اپنے میٹھے میٹھے بول اور پیاری پیاری باتیں چھوڑ دے، اپنی مرضی سے زندگی کے چٹخارے اور مزے بھلا دے اور اپنے کو مردے کی طرح بے خواہش بنا دے، پھر تو آزاد ہو جائے گا۔ طوطے نے یہ کہا اور اڑ کر اپنے وطن ہندوستان روانہ ہو گیا۔ تو بچوں، یہ آپ کا چیپٹر کمپلیٹ ہوا، اور میری آپ سے سب سے یہ عزیزانہ ریکویسٹ ہے، عزیزانہ گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، کیونکہ اس سے آپ کا کوئی بھی چیپٹر چھوٹے گا نہیں، اور آگے ہم اس کے چیپٹرز کے کوشچن آنسر کا ریویژن ڈالیں گے، اور اس کے علاوہ امتحان کی اچھے سے تیاری بھی کروائیں گے۔ تھینکس فار واچنگ، شکریہ، اللہ حافظ۔